हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी ज्ञान पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ के जो जोड़ा से क्वेश्चन बनते हैं, हम उन सभी को इजी वे में बनाने और समझाने का कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये बोला है कि दो संख्याओं का योग जो है वो 1215 है एवं उसका एचसीएफ जो है वो 81 है। फ्रेंड्स, तो इसमें पूछा है ऐसे कितने संख्याओं के जोड़े बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें वो संख्या दी हुई नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम सिंपली कोई भी एक संख्या को मान लेंगे, दो संख्याएं को। तो फ्रेंड्स, अगर हम उसको ए और बी मानेंगे तो फ्रेंड्स इसका जो एचसीएफ आएगा वो हमें एक आएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो हम संख्या माने हैं वो ये हमारा गलत है। तो फ्रेंड्स, हमें कुछ ऐसे संख्या को मानना है जिसका एचसीएफ 81 आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें नहीं पता है कि कौन संख्या का एचसीएफ 81 आएगा। तो हम सिंपली इसे हम 81A और इसे 81B मान सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इसका एचसीएफ अगर निकालेंगे तो इसका एचसीएफ हमें 81 प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, यही हमें संख्या मानना है। तो फ्रेंड्स, जो संख्या क्वेश्चन में बोला है इन संख्याओं का योग 1215 है। तो फ्रेंड्स, इसे हम सिंपली इसका योग कर देंगे। 81A प्लस 81B इक्वल टू हमें 1215 आ जाता है। तो फ्रेंड्स, हम 81 को कॉमन ले लेंगे तो हमें यहाँ इतना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम इसे सिंपली काट देते हैं। इसे हम 9 से काटेंगे तो ये 9 बार में, और इसको हम काटेंगे 9 से तो हमें यहाँ 135 प्राप्त होता है। और फिर इसे हम 9 से जब काटेंगे तो हमें यहाँ पर 15 प्राप्त होता है। तो यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू हमें 15 प्राप्त हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें अब एक एक करके इसका वैल्यू को रखेंगे और हमें इसके जगह पर इसका जो जोड़ा निकालना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम एक के जगह पर 1 रखेंगे तो हमें बी के जगह पर 14 रखना होगा। अगर हम ए के जगह पर 2 रखें तो हमें यहाँ 13 रखना होगा। अगर हम 3 रखेंगे तो हमें 12 रखना होगा। 4 रखेंगे तो हमें 11 रखना होगा। और अगर हम 5 रखें तो हमें 10 रखना पड़ेगा बी के जगह पर। और अगर हम यहाँ 6 रखेंगे तो हमें 9 रखना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ 7 रखेंगे तो हमें यहाँ 8 रखना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, अगर हम 8 रखेंगे तो फिर से हमें यही वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें इतना ही दूर तक रखना है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि हमने इससे पहले बताया था कि जोड़ा उन संख्याओं का निकलता है जिसका एचसीएफ 1 होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें अब उसका एचसीएफ हमें निकालते जाना है। तो देखिए, यहाँ पर 1 और 14 का जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। 2 और 13 का जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। 3 और 12, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसमें 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ 4, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 3। तो इसका जो एचसीएफ 1 नहीं है तो इसे हम काट देंगे। इसका जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। इसका एचसीएफ 5 आएगा तो इसे हम काट देंगे। इसका एचसीएफ 3 आएगा तो इसे हम काट देंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारे पास कितना जोड़ा निकला। तो गिनते हैं 1, 2, 3 और 4। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो जोड़ों की संख्या है वो 4 निकला। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आपको ये निकालना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जोड़ा कैसे निकालते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेके इसे अच्छी तरह से समझें। तो फ्रेंड्स देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बोला है दो संख्याओं का एचसीएफ जो है वो 13 है और एलसीएम 455 है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें कोई वो संख्या नहीं दी हुई है। तो अगर हम उसका अगर ए और बी माने तो उसका एचसीएफ हमें 1 प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, हमें ये नहीं मानना है, हमें एचसीएफ 13 निकालना है। तो फ्रेंड्स, हमें उस संख्या को 13A और 13B
अगर मानेंगे तो इसका जो HCF आएगा वो 13 आएगा। तो फ्रेंड्स जो संख्या हमें मानना है वो ये मानना है, यानी कि फ्रेंड्स कहा जा सकता है जो HCF रहेगा उसी से रिलेटेड हमें को उस संख्या को मानना पड़ेगा ऐसे वाले क्वेश्चनों में। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स इस जो चैप्टर का मेन फॉर्मूला है वो क्या है? तो फ्रेंड्स इस चैप्टर का जो फॉर्मूला है A इंटू बी, यानी कि संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो फ्रेंड्स जो संख्या है वो ये दोनों है, तो इसका गुणनफल किसके बराबर होगा? LCM और HCF के। तो HCF हमें यहाँ 13 दिया हुआ है और LCM की बात करें तो हमें 455 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसे हम सिंपली काट देते हैं, 13 को 13 से यहाँ कैंसिल कर देंगे और 13 को इससे काटेंगे तो हमें यहाँ 35 प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर A इंटू बी इक्वल टू हमें 35 प्राप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम सिंपली इसके वैल्यू को पुट कर देंगे। तो फ्रेंड्स अगर हम A के जगह पर 1 को रखें तो हमें B के जगह पर 35 को रखना होगा। 2 रखेंगे तो हमें नहीं प्राप्त होगा, 3 रखेंगे तो भी हमें नहीं प्राप्त होगा, 4 रखेंगे तो भी नहीं प्राप्त होगा। अगर हम यहाँ 5 रखें तो हमें B के जगह पर 7 रखना होगा। अगर हम B के जगह पर 7 रखेंगे तो फिर से हमें यही वाला मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा जो जाएगा वो इतना ही दूर तक जाएगा इसका सीरीज। तो फ्रेंड्स हमने आपको क्या बताया था कि जोड़ा उन संख्याओं का होता है जिसका HCF 1 होता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम इन सभी का HCF निकाल लेते हैं। इसका और इस 1 और 35 का जो HCF आएगा वो 1 आएगा, 5 और 7 का जो HCF आएगा वो 1 आएगा। तो यानी कि कहा जा सकता है इनके जोड़ों की संख्या 2 है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा।